अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग बोलेंगे पैसा, मनी। लेकिन बिल्कुल नहीं। दुनिया में अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है टाइम। हमारा और आपका टाइम। दुनिया में कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पैसा उसके पास क्यों ना हो, एक लम्हा नहीं खरीद सकता है। वक्त का एक सेकेंड नहीं खरीद सकता है वो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ टाइम हम इंसानों का। इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, क्या वो एक लम्हा खरीद सकते हैं किसी का, एक सेकंड खरीद सकते हैं किसी का? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं समय, अपने समय की कीमत नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा शायद इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा टाइम जा कहां रहा है, हम लोग समय का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अपने टाइम को ऑप्टिमल वे में यूज करें। अगर हम अपने समय का पता नहीं लगा पा रहे, वो कहां जा रहा है, इसके मतलब हमें कुछ सीखने की जरूरत है। हमें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखने की जरूरत है। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, चीजों को करते नहीं है टाइम पे। कहते हैं कल करेंगे, कल आएगा तो परसों करेंगे, परसों आता है तो नेक्स्ट डे, फिर वीकेंड में, और ऐसे करके टाइम बीतता जाता है। हम वो चीजें जो हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कभी करते ही नहीं है, और शायद जिंदगी में हम वो नहीं पा पाते जिसके हम हकदार हैं। तो कौन से हैं वो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स जिनको यूज करके हम अपने करियर को काफी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं जिंदगी में जो जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहली टेक्निक है, उसका नाम है अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ये बताता है कि अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करें, कैसे उनको डिसाइड करें कि कौन सा काम कब करना है। इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम हैं या 4 खाने हैं। सबसे पहला खाना है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का। एक काम जो बहुत अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट है वो इस खाने में आएगा। वो काम कौन से हो सकते हैं? वो काम हो सकता है कोई आपका प्रोजेक्ट जिसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, कोई ईमेल आपको करनी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मीटिंग है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे काम आएंगे पहले वाले कॉलम में जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद दूसरे वाले खाने में वो वाले काम आएंगे जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। वो काम कौन से हैं? वो हो सकता है आपको कोई बुक पढ़नी हो, कोई आपको स्किल एक्वायर करनी हो, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, आपको स्विमिंग सीखनी है, या कोई ऐसी चीज जो आपके करियर को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगी अगर आप इस वाले खाने के काम करेंगे। जैसे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आपके करियर में हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी हेल्थ खराब रहेगी तो शायद आप उतनी एनर्जी से, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ आपका साथ देती। थर्ड वाले कॉलम में वो वाले काम आएंगे जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई आपको बिल भरना हो, बिजली का बिल हो सकता है जिसकी कल डेडलाइन है। तो ऐसे काम थर्ड वाले कॉलम में आएंगे। और फोर्थ कॉलम वो है जिसमें ऐसे काम आएंगे जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। ऐसे काम हो सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई मूवी देखनी है, आपको सोशल मीडिया चेक करना है, आपको किसी को कॉल करना है। ऐसे वाले काम आएंगे फोर्थ कॉलम में। अब हम डिस्कस करते हैं कि चारों कॉलम के कामों को कैसे हैंडल करें। तो पहला वाला कॉलम है अर्जेंट भी है जिसके काम और इंपॉर्टेंट भी हैं, उन कामों को आपको अभी करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये, तो इन कामों को आपको अभी फिनिश करना है। और दूसरा वाला कॉलम जो काम इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है, ऐसे कामों को आपको शेड्यूल करना है। आपको बताना है कि आप ये काम कब करोगे, क्योंकि ये काम आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला कॉलम जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप डेलीगेट कर सकते हो, क्योंकि ये काम चूंकि अर्जेंट नहीं है आप किसी और को बोल सकते हो कि भाई ये काम आप कर लेना। और चौथा वाला कॉलम जो काम ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, उन कामों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। उन कामों को आप ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस कॉलम के काम वो हैं जो आपके करियर के लिए जरूरी नहीं है, जैसे मूवी देखना, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज देखना है आपको, या कुछ किसी को कॉल वगैरह करना है। तो इस मैट्रिक्स के थ्रू आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज से ही अपने 24 घंटों को इस मैट्रिक्स में उतार लीजिए। अपने कामों को 4 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं 4 खाने, और 1 हफ्ते तक वॉच कीजिए। फिर देखिए आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और आपको अभी अपने काम में चेंज नहीं करना है, अपने डेली एक्टिविटीज में चेंज नहीं करना है। जो आप कर रहे हो करते जाइए। 1 हफ्ते तक रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका काम एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। आप जो काम कर रहे हो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सिर्फ अर्जेंट काम कर रहे हैं, या दूसरे लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट काम है उनको आप कर रहे हो। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो नेक्स्ट है उसका नाम है पैरेटो प्रिंसिपल। ये मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्टिविटीज से ही आते हैं। तो हमें उन कामों के ऊपर फोकस करना है जो हमें 80% रिजल्ट दे रहे हैं। तो सिर्फ 20% कामों को आप डिसाइड कर सकते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट, उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इटली में एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, उसको फोकस करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो फोकस नहीं कर पा रहा था, तो उसने इस पोमोडोरो टेक्निक को याद किया, इसका आविष्कार किया। उसने ये डिसाइड किया कि जो है मैं अपने काम को, अपने टास्क को 25 मिनट के चंक्स में डिवाइड कर लूंगा और 25 मिनट तक लगातार काम करूंगा, फिर एक अलार्म लगा दूंगा और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। 4 ब्रेक ले लेते हैं, 4 और 25 मिनट तक काम कर लेते हैं, फिर एक आप लंबा ब्रेक ले सकते हैं जो 15 से 30 मिनट तक का हो सकता है। और इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो अलार्म यूज होता है वो टोमेटो की शेप का था। जो फर्स्ट टाइम अलार्म यूज हुआ था वो टोमेटो की शेप का था, और टोमेटो को इटालियन में बोलते हैं पोमोडोरो, तो इसलिए इसका नाम पोमोडोरो पड़ा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है उसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये टेक्निक टास्क बेस्ड है। इसमें टास्क कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इस टेक्निक के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 पेजेस की बुक्स पढ़नी है 3 आवर्स में, 3 घंटे में आपको ये बुक्स खत्म करनी है, तो आप 3 घंटे ब्लॉक कर सकते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ये टास्क बेस्ड है तो इसमें 5, 10, 15 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये टास्क बेस्ड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है ईट दैट फ्रॉग। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्रॉग खाने की बातें कहां से आने लगती हैं। एक्चुअली ये मार्क ट्वेन का स्टेटमेंट है। मार्क ट्वेन ने ये कहा है कि अगर आपकी टू डू लिस्ट में कोई ऐसा काम है जिसमें फ्रॉग को खाना है, एक मेढक को खाना है, तो आप ऐसे काम को दिन में सबसे पहले कीजिए। और अगर आपकी टू डू लिस्ट में 2 मेढक को खाना है तो आप सबसे पहले उस मेढक को खाइए जो भद्दा है और काफी बड़ा है। एक्चुअल में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया क्यों, वो क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली में मार्क ट्वेन ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, तो आपको अपने दिन में सबसे पहले उस काम से शुरुआत करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। इससे होगा क्या, जब आप इतना इंपॉर्टेंट और टफ काम कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और बाई चांस अगर आप कोई टास्क मिस भी कर दें, भूल भी जाए करने से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टास्क था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये ईट दैट फ्रॉग। और बाद में इसके ऊपर ब्रायन ट्रेसी ने बुक भी लिखी है जिसका टाइटल ही है ईट दैट फ्रॉग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।